हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंचन क्रिएशन 87। और आज 46 साइज़ की कुर्ती की कटिंग देख लेते हैं। इसके लिए आप सबसे पहले ऊपर से 7 इंच कपड़ा डबल फोल्ड में है हमारा, ऊपर से 7 इंच और फिर ऊपर से 16 इंच, इतने बड़े नाप में कमर का जो लाइन आप लगाएंगे वेस्ट लाइन वो 16 इंच पर। और फिर हिप लाइन के लिए ऊपर से ही 23 इंच, 7 इंच पे चेस्ट लाइन, 16 इंच पे वेस्ट लाइन और 23 इंच पे हिप लाइन। तीरा इनका 15 है कस्टमर का और बैक का नेक 7 है, तो उसके हिसाब से हमने इसका तीरा 6 ले लिया है। तीरा जो है वो बैक नेक के हिसाब से ही लिया जाता है हमेशा। और फ्रंट जो लेंगे आप इसका 7 इंच का लेंगे और ऊपर से नीचे इसे तिरछा मिला देंगे इस तरह से। और अब जो हमारी चेस्ट है वो 46 की है, तो चौथा भाग हो गया है, इसमें 11.5 हाफ इंच प्लस करके आप इसे 12 पर निशान लगाएंगे। निशान दिख नहीं रहे हैं, मैंने बहुत चौक ट्राई करी है, तो आप सिर्फ मेरे नाप के हिसाब से चलिए। वेस्ट का जो नाप है वो है 42 इंच, तो चौथा भाग 10.5 और हाफ इंच मार्जिन 11 पे निशान लगाएंगे। और हिप के लिए हिप 48 है, तो चौथा भाग 12 और हाफ इंच प्लस करके 12.5 पर निशान लगाएंगे। इन सभी निशानों को मिला देते हैं और 1.5 इंच का मार्जिन लेकर भी मिला देते हैं। अब यहाँ पर 1 इंच का तिरछे पे निशान लगा के और ऊपर शोल्डर से 4 इंच का निशान लगाइए और फिर कर्व देना स्टार्ट कीजिए इस तरीके से। ये यहाँ पर 4 इंच का निशान और अब यहाँ से कर्व देना स्टार्ट कीजिए और कटिंग कर लेते हैं। तो ये हमने कटिंग कर लिया है और बैक के पार्ट पर अपना फ्रंट का पार्ट इस तरीके से रख दिया है। सारा नाप सेम ही रहेगा, बस जो हमारा बैक है उसमें हम हाफ से 1.25 इंच और बढ़ाकर काटेंगे और वही 4 इंच के बाद कर देना स्टार्ट कीजिए। वैसे ही कुर्ती प्लीट वाली बनेगी, तो आप इसकी स्टिचिंग ज़रूर देखिए, क्योंकि प्लीट वाली कुर्ती के टाइम पर ही, स्टिचिंग के टाइम पर ही आपको एक्चुअल मेजरमेंट किस तरीके से डालना है वो समझ आता है। सारे नॉचेस जहाँ हमने लगा लिए थे अपने निशान के, उन निशानों को दोहरा लिया है नीचे के कपड़े पर। और ये देखिए, अब हमने अपने दोनों भाग कटिंग कर लिए हैं। ऊपर का भाग हटा देते हैं अभी, क्योंकि मेन जो हम निशान लगाएंगे वो बैक के निशान के हिसाब से ही हमारी फिटिंग होगी। हमने अपने सभी निशानों को जहाँ जहाँ लगाए थे डार्क कर लिया है। अब आप क्या करेंगे, इस पल्ले को खोल लेंगे और जितना भी कपड़े का अर्ज आ रहा है अब कटिंग होने के बाद उसका सेंटर निकाल लीजिए। कमर के नाप को पकड़ लीजिए यहाँ से और सेंटर निकाल लीजिए। तो मेरा सेंटर 13.5 इंच पर आ रहा है मार्जिन के साथ। ऊपर से 16 इंच लगाई थी हमने अपनी कमर, ये हमने खड़े में और लेटे में दोनों तरफ से सेंटर निकाल लिया है। अब इसी सेंटर के साथ काम करना है, तो इस सेंटर से पहले कमर की तरफ 4.5 इंच और फिर दूसरी तरफ भी सेंटर से 4.5 इंच एक निशान लगा देंगे। फिर ये जो सेंटर आया इसका, उसमें ऊपर की तरफ 4 इंच, जो भी आपका नाप हो, प्लीट्स हमेशा ऐसे ही डालिए, ऊपर से 4 इंच और इस सेंटर से नीचे से 5 इंच, यानी कि टोटल 9 इंच की प्लीट डलेगी इसके अंदर। जो हैवी साइज़ होता है उसमें अच्छी फिटिंग देने के लिए प्लीट्स ज़रूर डालिए। ये देखिए, और इसी तरीके से अब 9 इंच का निशान हम इस तरह लगा लेंगे, सेंटर से 4 ऊपर और सेंटर से 5 नीचे। ये भी 9 इंच की हो गई। अब हाफ इंच का इसमें ये हम गोलाई दे देंगे इस तरीके से। और जब आप इसको स्टिचिंग करेंगे तब हमारा कमर का नाप आराम से आ जाएगा, वो मैं आपको स्टिचिंग के पार्ट में दिखाऊंगी, सेकंड पार्ट में। अब हमने कमर का नाप 11 इंच पे लगाया था अपने सेंटर से, लेकिन अब इसमें क्या करना है, आपको हाफ इंच बढ़ा देना है, 11.5 इंच कर देना है। वो क्यों, प्लीट्स में जाने के बाद आपकी कमर का नाप एक्चुअल आ जाएगा और इसी नाप से हम पीछे के भाग में अपने सारे निशान मिला लेते हैं। जब हम स्टिचिंग करेंगे तो पीछे के भाग के निशानों के हिसाब से ही फिटिंग डालेंगे इस तरीके से।
अब इसी तरीके से हम दूसरी तरफ भी अपने निशान लगा लेते हैं सेंटर से 11.5 इंच और इन निशानों को मिला लेते हैं। अब जब इस तरह से प्लीट्स जाएंगी तो 1-1 इंच दोनों तरफ से चला जाएगा और कमर की फिटिंग अच्छी आ जाएगी। स्लीव कटिंग देख लेते हैं। स्लीव कटिंग करने के लिए हमने जो भी हमारा कपड़ा बचा था उसे 4 भाग में रख लिया है और हमें 9 इंच की स्लीव बनानी है, तो मैंने 11 इंच कपड़ा ले लिया है। ये देखिए, अब 1.5 इंच इस तरफ से और 1/2 इंच उस तरफ से जाने के बाद 9 इंच की रेडी स्लीव आ जाएगी। अब इसका एक इजी तरीका ये है, अगर आपको नापना नहीं आता है, जितने पर भी आपने अपना आर्म होल काटा था, मैंने 7 पर काटा था, उसमें 1 इंच प्लस करके मैंने 8 इंच पे निशान लगा लिया और फिर अपनी तरफ बढ़ाते हुए 3 इंच का निशान लगा लिया। अब ऊपर से तिरछे में इसे आप नापिए, 8.5 आ रहा है। मोरी का नाप 6.5 इंच है, इसे मैं तिरछा मिला दूँगी। मैं अपनी स्लीव का निशान हमेशा इसी तरीके से लगाती हूँ और हमेशा एग्जैक्ट बैठता है। ये बहुत ही कम केसेस में होता है कि कपड़ा इधर उधर हो जाए या साइज़ स्टिचिंग इधर उधर हो जाए, तब ये गलत आता है। अगर आपने बिल्कुल सही मार्क किया है तो एकदम बैठ जाएगा। ये हमारी बाहर की कटिंग हो गई और ये अंदर की। स्लीव कट कर लेते हैं। प्लीट्स का हिसाब किताब जो भी है उसे समझने के लिए आप इसकी स्टिचिंग का पार्ट ज़रूर देखिए। अभी मैं कुछ दिनों में एक वीडियो और बनाने वाली हूँ जिसमें मैं आपको की पॉइंट्स बताऊँगी, जो कि सिलते टाइम क्या गलतियाँ होती हैं वो आपको उसी टाइम समझ आता है जब आप इसे प्रैक्टिकल करने बैठते हैं। व्हाट्सएप पर भी मेरा चैनल है कंचन क्रिएशन 87 के नाम से, उसे फॉलो करके आप वहाँ डायरेक्ट मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। स्लीव कटिंग हो गई है हमारी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।